राजी ऐसे चलते कौन देवता था उन्हीं का, ये इसको सिंगल कहते हैं, पता नहीं इनका क्या नाम है। ये भी तीन देवी हैं, दो यहाँ पर हैं, एक मेरे गांव में है। इन दोनों मंदिरों में जो है कोई भी देव विग्रह नहीं है, पिंडित स्वरूप है। लेकिन गांव में जो है वो देव विग्रह है, भगवती हैं और उनके ऊपर शेष जो है पूरी आकृति बनी हुई है। और वैष्णवी भगवती जो है उनको कहा जाता है कि वैष्णवी उस मंदिर में कोई भी रक्तवर्ण या किसी भी वर्ण का श्वेत छोड़कर अन्य किसी वर्ण के किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं होता है। इवन पुष्प हो, चंदन हो, कुछ भी। पहले तो ऐसा था कि महिलाएं जो हैं वो तुरंत स्नान करके सिंदूर लगा करके भी नहीं जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उन सब में ये ह्रास हो गया, अब वैसा करके जाती हैं। परंतु अभी भी कुछ भी वहाँ पर दूसरे वर्ण का कुछ भी नहीं करता, केवल श्वेत का ही प्रयोग होता है। और इन दोनों में मंदिरों में होता है साल में एक बार, वहाँ से वो भगवती यहाँ पर मंडप में आती हैं नागपंचमी के दिन उत्सव होता है। हाँ, और एक बार जो है आती हैं आपका नवरात्र के दिन, आश्विन शुक्ल सप्तमी को जो है वो आती हैं एक बार, और एक बार नागपंचमी, दो बार आती हैं यहाँ पे। ये गंगा जी हैं? नहीं, ये तो अभी रोड के किनारे आप देखेंगे तालाब बना हुआ है, गड्ढा है। गंगा जी सर पीछे नहीं, सामने उस रोड के उस पार जो है 100 मीटर दूर गंगा जी, और इधर पूरी पहाड़ी हो गई। आदित्य अरे वो कहाँ से लोग चेन्नई की घर नहीं था साथ है यहाँ। इस जगह बगल में पहाड़ी, मतलब आप पहाड़ी के किनारे कहीं पे आप खड़े हैं, और उस पहाड़ी में ऊपर चढ़ने के बाद बहुत जगह आप देखेंगे तो जैसे लगता है कि यहाँ पर कभी कोई पुराना महल रहा होगा। उसी तरह से चट्टान के ऊपर चट्टान जो है स्टेप बाय स्टेप वो रखा हुआ है। तो दंत कथाओं में जैसा हमारे पिताजी या पूर्वजों के मुँह से सुना हूँ, ये संपूर्ण क्षेत्र जो है ये तंत्र का ही एक विशेष स्थल रहा है। और ये जो मंडप देखे इसमें तंत्र की पहले पता नहीं ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मैंने सुना कि यहाँ पर नरबली भी होती थी। ठीक है, तो ये उसके लिए क्या है कि किसी भी वाद्य यंत्र को बजाया नहीं जाता है इस मंडप में। इसमें किसी भी ढोल ये सब जो है जोर से बजा करके कोई पूजा नहीं करेगा, कोई हल्ला नहीं, और वहाँ पे होता है, लेकिन इसमें जो है वो नहीं होता है। कहता है कि वैसा होने पर भगवती जो है ऐसा करती हैं वैसा करती हैं। तो हर मंदिर का एक निश्चित संविधान हाँ, वो है। और इन पहाड़ी के वजह से ऐसा लगता है, और पास में विक्रमशिला के बारे में भी आपने सुना ही होगा, वो भी तंत्र की पढ़ाई का एक मुख्य केंद्र रहा है। बटेश्वर स्थान को भी आपने देखा, वो भी वहाँ का जो मूल विग्रह है वहाँ पर दक्षिणेश्वरी काली और शिव प्राचीन हमारे पूर्वजों के द्वारा उस मंदिर को उद्घाटित किया गया है। वो स्थापित तो नहीं है, स्वयंभू है, हमारे पूर्वजों के पूर्व महर्षि वशिष्ठ के द्वारा पुनरुद्घाटित था। फिर प्राकृतिक आपदाएं हुई होगी, वो ध्वस्त हुआ, फिर हमारे पूर्वज, हम लोग मूलतः मधुबनी जिला के वासी हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा उस मंदिर को पुनरुद्घाटित किया गया, और वट वृक्ष के नीचे निकले इसलिए उनको वटेश्वर बोल दी। तो तब भी और उससे पूर्व भी जो मिलता आया अभी तक कि वहाँ पर वो काली और शिव की प्रतिमा आसपास में ही मिली है, पहले भी और अब। तो उससे लगता है कि वो अभूत तंत्र का ही एक प्रमुख जो है केंद्र रहा है ये सब।